हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज व्लॉग की जगह मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि थायराइड लेवल कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो थायराइड का लेवल 3 से पहले तो नीचे होना चाहिए, और अगर 2.52 के अराउंड होता है तो वो सबसे बेस्ट होता है लेवल। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 के आसपास ही रहा, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया, 3 हो गया है। अभी मेरा 9 मंथ लगने वाला है, तो अभी मेरा 3.90 है। तो मेरा बिल्कुल हेल्दी मतलब बिल्कुल ठीक है थायराइड। मेरी डॉक्टर सजेस्ट करती है मुझे दवाइयां जैसे कि चेंज करनी होती है, और मेन बात होती है थायराइड ठीक करने, मतलब थायराइड का लेवल नॉर्मल रखने के लिए आपको 2 चीजों का तो ध्यान बिल्कुल रखना होता है कि एक तो अपनी दवाई जो होती है थायराइड की, ये आपकी दवाई होती है, तो इसको डार्क प्लेस में रखना होता है। हमेशा डार्क प्लेस में रखिए, लाइट में, रोशनी में, या फिर कहीं मत रखिए, या तो अलमारी में रख दीजिए, ड्रॉअर में रख दीजिए, किसी में जहाँ पे लाइट ना पहुंचे। और दूसरी बात होती है कि थायराइड की दवाई खाने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ आप पानी पी सकते हो, लेकिन खाना कुछ नहीं है, भूखे पेट रहो। तो मतलब थायराइड की दवाई ज्यादा असर करती है। तो मैंने ये सब चीजें अपनाई, तो मेरे को काफी हेल्प मिली। नहीं तो मेरा थायराइड लेवल बहुत ज्यादा रहता था कंसीव करने से पहले। इवन मैंने 1 महीने के लिए दवाई छोड़ भी दी थी अपनी, क्योंकि मेरे घर वालों का कहना था कि क्या सारी जिंदगी दवाई खाते हैं थायराइड की, ऐसा नहीं होता। तो मैंने एक बार दवाई छोड़ भी दी थी, तो मेरा 21 पे पहुंच गया था लेवल। तो ये बहुत ज्यादा हाई होता है, और कंसीव करने के लिए तो कुछ ज्यादा ही हाई होता है। तो इसलिए आप लोग ये जरूर 2 बातें ध्यान रखें जो मैंने बताई। और नेक्स्ट आप लोग पूछते हैं कि थायराइड ठीक कैसे करें अपना, तो थायराइड और पीसीओडी ठीक कैसे करें अपना। तो उसके लिए ना आप 3-4 चीजों का ध्यान रखो। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर अपनाओ। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में वॉक करो, एक्सरसाइज करो बहुत ज्यादा, मतलब अपनी बॉडी को इतना ज्यादा बिजी रखो कि एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके डेली रूटीन में इंक्लूड। और कच्ची सब्जियां ज्यादा खाओ, मतलब जैसे खीरे हो गए, टमाटर हो गए, चकुंदर हो गए, शलगम हो गए, मूली हो गई, मतलब जो भी मौसम के फल होते हैं वो भी जरूर खाओ। कच्ची सब्जी खाओ, रोटी चावल इन सब चीजों को कम खाओ, पकी हुई सब्जियां कम खाओ। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और थायराइड में जो भी ये गोभी वगैरह नहीं खाते मैंने सुना है, तो गोभी वगैरह मत कम खाओ, जैसे कि मैं भी कम खाती थी। और हरी वाली पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाओ, जैसे कि आयरन वाली बथुआ, मेथी, पालक, ये सब इस सीजन में काफी मिल रहा है, तो आप काफी खाओ। तो मतलब इन्हीं चीजों को ध्यान रख के हम ये कर सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ को रूटीन में ला सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंसीव ना करने का स्ट्रेस लेवल। जब तक आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तब तक आप कंसीव बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपके और आपके हस्बैंड का दोनों का स्ट्रेस लेवल बिल्कुल 0 होना चाहिए। तो मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना मतलब खुद को मतलब ठान लिया है उन्होंने कि हम स्ट्रेस 0 नहीं कर सकते। कभी इसकी टेंशन, कभी उसकी टेंशन, कभी इसकी टेंशन, मतलब सिर्फ अपने आप को छोड़ के दुनिया भर की टेंशन ले रखी है उन्होंने। मैं मानती हूँ बोलना ईजी है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। तो ये स्ट्रेस लेवल खोना आपके लिए मजबूरी मत मानो, इसको खुशी मानो कि हम स्ट्रेस लेवल 0 कर देंगे ना अपना, तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा जो आप चाहते हो। मतलब आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और थायराइड पीसीओडी के लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कर दो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल कर दो, एक्सरसाइज करो, कच्ची चीजें ज्यादा खाओ, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। आप मानोगे नहीं, बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। थायराइड की तो देखो लेनी ही पड़ती है दवाई, उसको नहीं छोड़ सकते। पीसीओडी के लिए बिल्कुल आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, मतलब अपनी बॉडी को जितना बिजी रख सकते हो बिजी रखो। ट्रेडमिल पे चल लो, साइकिलिंग कर लो, बाहर घूमने चले जाओ, वॉक कर लो, सुबह सुबह फ्रेश एयर लो। दिमाग का जो दही करने वाले लोग हैं ना आसपास, उनको बिल्कुल दूर कर दो, कि जो लोग आपको स्ट्रेस देते हैं ना बिल्कुल दूर कर दो। तो कई जगह ऐसा होता है कि किसी के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यार थोड़े दिन के लिए अपने हस्बैंड के साथ छुट्टी पे चले जाओ, मैं तो कहती हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम भी मिले साथ में और स्ट्रेस भी नहीं ले पाओ। आप दोनों साथ रहोगे, प्यार बढ़ेगा और कंसीव करने में भी हेल्प मिलेगी, ताकि स्ट्रेस 0 हो जाए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
कि पीसीओडी और थायराइड जो है, दोनों चीज़ों को हम डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करके। जैसे कि आप सुबह जीरा वाटर ये सब, मतलब पूरे दिन की डाइट बना लो अपनी एक, कि हमें इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है। सारे दिन मत खाते रहो, लेकिन अपनी डाइट के हिसाब से खाओ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एक डाइट प्लान शेयर करूं, पीसीओडी के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखना, अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर डाइट प्लान शेयर करूंगी। मैं क्या फॉलो करती थी ये भी मैं शेयर करूंगी, अगर आप लोग चाहोगे तो। बाकी मेरा थायराइड लेवल एकदम नॉर्मल चल रहा है, भगवान की कृपा है कि मुझे कंसीव हो गया इजीली। 7 साल बाद मैंने कंसीव किया, वो भी नॉर्मल तरीके से। मुझे जबकि थायराइड था, पीसीओडी की प्रॉब्लम मुझे नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पीसीओडी नहीं था। लेकिन मुझे थायराइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। मैंने उसको पहले कंट्रोल किया, अपने ऊपर काम किया, उसके बाद मैंने कंसीव किया, वो भी 7 साल बाद। तो जब से मैंने शुरू किया था सोचना कि मुझे कंसीव करना है, और उसके बाद तक का जो टाइम था वो मेरा सिर्फ 3 महीने का था। मैंने मार्च में सोचना शुरू किया था और जुलाई अगस्त तक मैंने कंसीव कर लिया था। तो मतलब थोड़ा सा टाइम अपने आप को दोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा कंसीव करना। बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत सारे, करीब आप खुद मेरे चैनल पे जाके पढ़ोगे 500-600 कमेंट्स हैं ऐसे कि मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा मैम, मैं क्या करूं, मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओडी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो आप खुद हो। मतलब टू बी फ्रैंक मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम की जड़ ना आप खुद हो। ठीक है, आजकल प्रॉब्लम होती है घर में, मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं करते, किसी किसी के ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको पहले अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंसीव कर पाएंगे और हेल्दी प्रेगनेंसी रख पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ कि कंसीव करने के बाद वो बच्चा ना ठहर नहीं पाता इजीली, मतलब बॉडी अलाउ नहीं करती उसको, क्योंकि हमारी बॉडी में ही इतना फैट है, इतना हमने कबाड़ा भर रखा है ना कि वो नहीं रह पाता। अभी मैं भी मोटी हूँ, मैं पतली नहीं बोलूंगी अपने आप को, मैं भी काफी मोटी हूँ। अभी मेरा 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है, मैं इतनी मोटी, मतलब मेरे को फील होता है ऐसा कि मैं मोटी हूँ। लेकिन हाँ, बाकी सब बोलते हैं कि थायराइड के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन मेरा वेट 74 था जब मैंने कंसीव किया, तो मतलब ये बहुत ज्यादा होता है मेरे हिसाब से। और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा कि आप कंसीव करने के लिए आपको ये जो मैंने बोला, ये सब हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आप कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रेस बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा किसी तरीके से, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अगर आप लोगों को मनी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो मेडिटेशन की, योगा की। अगर आपको घर पे कंफर्टेबल नहीं है करने में और घर से थोड़ा सा आराम चाहिए, तो भी ये भी अच्छी बात है कि वो सास, नंदे, पति, इन सब की टेंशन चिक चिक से आपको आराम चाहिए, तो एक क्लास ज्वाइन कर लो। 500-1000 रुपए कोई क्लास का लेगा। तो उसके साथ आपको ये रहेगा कि प्रोफेशनल्स जो है ना, वो आपको सिखाएंगे कि अपने दिमाग को कैसे काम करें, अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें। तो आपको काफी मतलब आराम मिलेगा। और जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, जब तक वो हार्मोन लेवल है ना ठीक नहीं हो पाएंगे आपके, चाहे वो थायराइड बोल लो, चाहे वो पीसीओडी बोल लो, चाहे वो कुछ भी बोल लो। तो आपके साथ साथ आपके हस्बैंड का भी स्ट्रेस लेवल 0 होना चाहिए, ताकि जो बेबी आए ना इस दुनिया में, वो बिल्कुल अच्छे मन से और अच्छी संतुष्टि के साथ आए कि हाँ, हमने कंसीव किया है तो बिल्कुल बिना टेंशन के किया है। तो कैसी लगी आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो कैसी लगी? और मैं डेली व्लॉग्स भी बनाती हूँ, अपने बारे में बहुत सारी बातें बताती हूँ, अपनी डेली लाइफ की रूटीन बताती हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो देखना ज़रूर। और कैसी लगी मेरी ये वीडियो और मेरी बातें कैसी लगी, पॉजिटिव लगी या नेगेटिव लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपको डाइट चार्ट चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट में लिखना। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, हमेशा करती हूँ। कभी कभी 5-7 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है, इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती हूँ। तो ध्यान रखना अपना, और हेल्दी डाइट हमेशा फॉलो करना। एक्सरसाइज जब तक नहीं करोगे तब तक आराम नहीं मिलेगा आपको। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऑफिस जाते हैं, उसके बाद भी उनकी बॉडी स्टिफ रहती है, क्योंकि वो बैठने वाली, चेयर पे बैठने वाली जॉब करते हैं। तो उनको भी एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि वो स्ट्रेस रिलीज नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद वहां की टेंशन, फिर घर आने के बाद घर के काम की टेंशन। तो इस वजह से लोगों को आजकल पीसीओडी, थायराइड, ये सब जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं।
तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, मैं सॉल्व करूँगी, पक्का मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, डेली व्लॉग्स देखना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।